please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. समस्त वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों का एकमात्र लक्ष्य जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। परंतु वर्तमान समय के विभिन्न मतांतरों को पढ़ने सुनने के बाद भी यह प्रश्न बना ही रहता है कि भगवत प्राप्ति का सर्व सुगम एवं निर्विवाद मार्ग क्या है। इस युग के परमाचार्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रवचनों की विशेषता यह है कि वे इन सब विवादों का समाधान करते हुए वेदों, शास्त्रों के वास्तविक सिद्धांतों को सर्व सुगम भाषा में समझाते हैं एवं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग के रहस्यों का प्रतिपादन करते हुए भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। आइए अब हम लोग भी श्री महाराज जी के मुखार विंद से निःसृत अमृत कणों का पान करें। एक प्रश्न है, कुछ भोले भाले लोगों का कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी स्थलों में बताया गया है कि यह संसार भगवान से निकला है, भगवान ने बनाया है। भगवान की परिभाषा पूछा भृगु ने अपने पिता ब्रह्मज्ञानी वरुण से। भृगुर्वै वारुणि बतुरम वरुणम पितरम उपससार अधीः भगवो ब्रह्म। पिताजी, ब्रह्म क्या होता है? भगवान किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है? तो उन्होंने कहा, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संसार पैदा हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, भगवान, परमात्मा। तो पिताजी, किससे ये ब्रह्म पैदा होता है? मैं उसका परिचय जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो साधना करना पड़ेगा, ऐसे ही मेरे बोलने से तुमको बोध नहीं होगा। गए, साधना किया, लौट के आए। पिताजी, हम समझ गए। क्या समझ गए? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति। अन्न, ये गेहूं, चावल, आटा, दाल जो आप लोग खाते हैं, ये ब्रह्म है। इसी से शरीर बनता है और फिर एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है। तो पिताजी हंसे, वरुण ने कहा, नहीं बेटा तुम नहीं समझे, जाओ फिर साधना करो।
फिर गए, लौट के आए, ने कहा पिताजी अब समझ गए। क्या समझ गए? प्राणो ब्रह्मेति बेजानात प्राणात देव खलमिमानि भूतानि जानते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति। प्राण ब्रह्म है, वायु। हम लोग सांस लेते हैं ना, नहीं समझे? फिर जाओ, मनो ब्रह्मेति बेजानात, मन ये ब्रह्म है, नहीं समझे? फिर जाओ, विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानात विज्ञानात देव खल विमानि भूतानि जायन्ति। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा। जीव मैं, नहीं समझे? अभी जीव ब्रह्म नहीं हुआ करता, ये तो ब्रह्म का अंश है, शक्ति है। फिर गए, साधना किया, अब के लौट कर आए तो उन्होंने कहा अब समझ में आ गया। क्या समझे? आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदात देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। आनंद ब्रह्म है। हाँ बेटा, आप समझे? आनंद, आप लोगों ने भगवान का एक नाम सुना होगा, सच्चिदानंद। सच्चित आनंद। तो चाहे सच्चिदानंद कहो और चाहे चिदानंद कहो, सत को छोड़ दो। सत का लय चित्त में होता है और सत चित्त का लय आनंद में होता है। तो चाहे केवल आनंद कह दो तो उसका मतलब सच्चित है। तो भगवान का एक नाम है आनंद। और चित्त माने ज्ञान स्वरूप, और सत्य माने, सत माने नित्य। ये तीन बातें हैं भगवान में। नित्य है भगवान, सर्वज्ञ है भगवान, और आनंद स्वरूप है, आनंद रूप है। उसमें आनंद है ऐसा नहीं, वो आनंद है, अनलिमिटेड आनंद। यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद 7:23-1। हाँ जी, तो जब भगवान नित्य है और ज्ञान युक्त है और आनंद है, तो उससे पैदा हुआ ये संसार, इसका उल्टा क्यों है? उल्टा माने नश्वर। वो नित्य, नित्य का उल्टा अनित्य, नश्वर। वो ज्ञान स्वरूप, ये अज्ञान स्वरूप। वो आनंद स्वरूप, यहां दुख ही दुख, कहीं आनंद नहीं। किसी पदार्थ में आनंद नहीं, न चेतन में न जड़ में। इस मृत्यु लोक में तो क्या आनंद होगा, स्वर्ग लोक में भी नहीं। आ ब्रह्म भुवनालोका। तो भगवान आनंद है, उससे ये दुख कैसे पैदा हुआ? भगवान चित स्वरूप है और ये अचित जड़ संसार कैसे पैदा हुआ? भगवान नित्य है, ये अनित्य संसार कैसे पैदा हुआ? ये प्रश्न है। बार बार कहा शास्त्रों वेदों ने कि भगवान आनंद रूप है।
आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा। भागवत 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घतापम। भागवत 10:48-7। और वेद भी कहता है रसो वैसा 2:7 तैत्तरीयोपनिषद। सवै एष रसानाम रसतमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। वो आनंद स्वरूप है। हाँ ठीक है, आपको आश्चर्य है। हाँ, हमारे संसार में ऐसा नहीं होता। हाथी से घोड़ा नहीं पैदा होता, आदमी से ऊंट नहीं पैदा होता। जैसा पिता होता है वैसे ही पुत्र होता है। डार्विन का सिद्धांत तो खंडित हो गया कब का, जो कहता था कि बंदर से मनुष्य बने। उत्तर दिया वेद ने, यथोर्णनाभिष सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति है विश्वम। मुंडकोपनिषद 1:1-7। अरे तुमको आश्चर्य हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा शरीर चेतन है? हाँ है। उससे जड़ क्यों पैदा हुआ? कहां? ये बाल को काट दो दर्द हुआ? नहीं। क्यों? ये बाल क्या चिपकाए गए हैं बाहर से? चेतन से निकले हैं। हाँ, और जड़ है। हाँ, अरे नाखून चेतन से निकला। हाँ, और आप हर हफ्ते काटते रहते हैं हंसते हुए। यानी 2 प्रकार के नाखून, एक जड़ एक चेतन। अगर चेतन कट गया तो हू करते हैं। ये एक ही नाखून में 2 बात विरोधी। एक ही चेतन शरीर में 2 विरोधी बात। ये आप ही के साथ शरीर में आश्चर्य की बात है। और वो तो आत्मनि चैवम विचित्राश्चहि। वेदांत सूत्र 2:1-28। भगवान के पास अनंत विचित्र उल्टी पुल्टी दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। योग माया भी माया भी। माया जड़ है, योग माया चेतन है। वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनीहाद्यगुणाद्यविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। 10:3-19। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। गधा भी जानता है इच्छा तो उसको होती है जो अपूर्ण हो, कुछ पाना बाकी हो।
अज्ञानी हो ज्ञान पाना है, दुखी हो आनंद पाना हो, कुछ पाना है। और जो सदा आत्मरत, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद, जो ऐसा भगवान है उसकी इच्छा क्या होगी, क्यों होगी? लेकिन आप कर्म करते हैं, बिना इच्छा के कर्म कैसे होगा जी? हम लोग कोई कर्म करते हैं तो पहले इच्छा होती है, वहां चलना चाहिए, अब चलेंगे। पहले इच्छा होगी, फिर क्रिया होगी। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते। तो पहले तो इच्छा ही होगी। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति। कृति कैसे हो जाएगी बिना इच्छा के? लेकिन आप तो बड़ा कर्म करते हैं। अरे सबसे बड़ा कर्म यही सृष्टि। जन्म स्थिति संयमान, फिर उसमें व्याप्त होना, फिर सारे संसार का नियामन करना, फिर सब जीवों के हृदय में अलग 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 रूप से बैठना, फिर उसके अनंत जन्मों के कर्मों का बही खाता लेके बैठना, उसको कर्म फल देना, उसके इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति। अरे कितने कर्म करते हैं। फिर अवतार लेना, किसी को बाप माँ बीबी बनाना और बेटा बनाना, 16,108 श्रीमती, एक एक श्रीमती के 10-10 बच्चे, इतनी बड़ी फैमिली, फिर सबको मरवा देना। क्या बात। और इच्छा नहीं है। और अगुणात, ये सात्विक राजस तामस, ये गुण भी नहीं है आप में। बच्चा पैदा होता है बिना गुण के, ये तो 3 गुण का काम है। और ये गुस्सा भगवान का, रथ का पहिया लेके दौड़े मारने को, भीष्म पितामह को आंख निकाल के, भाव तान के, दांत पीस के, एक गुस्सा कैसे आ गया? भगवान को भी गुस्सा, ये गुण के काम है सब। हे राम ने इतने राक्षसों को माना है, श्री कृष्ण ने अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर कितने को मारा। हाँ समझ गए, समझ गए। क्या समझ गए? त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते। आप में अनेक विरोधी शक्तियां हैं, इसलिए आप सब प्रकार का कर्म कर लेते हैं। न ते भवस्ये स भवस्य कारणम। आप अभाव है, फिर जन्म लेते हैं। अनंत जन्म, 1-2 जन्म नहीं। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रतः, न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनन्तत्वान्मयापि। 10, 51, 37 अनंत जन्म हो चुके हैं मेरे, मैं भी नहीं बता सकता उनकी संख्या। अरे जन्म तो कर्म से होता है, बिना कर्म के जन्म कैसे हो सकता है? पुण्य करोगे तो जन्म होगा, पाप करोगे तो जन्म होगा,
जब कोई कर्म ही नहीं तो जन्म कैसे? लेकिन हो रहा है। बहून में व्यतीतान जन्मान तव चार्जुन। कालात्मा केवल एक भगवान निर्भय है, काल के भी काल, बाकी सब काल के अंडर में है। लेकिन वो जरासंध के भय से ऐसे भागे कि इंडिया क्रॉस कर गए। समुद्र में जाकर एक द्वीप में अपना निवास बनाया, द्वारिका बसाया, और भक्तों ने नाम धर दिया रणछोर। हमारे श्याम सुंदर रणछोर है, ये भी कोई तारीफ है? लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले, अरे ये तो बुराई है। यही तो लीला है, कालात्मा होकर भागना, आत्मा राम हो करके इतने सारी स्त्रियों से प्यार करना। तो भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तो ही भूलू नहीं पल छिन आधे। ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तो ही भूलू नहीं पल छिन आधे। तू तो कृपा की है मूर्ति राधे, कहाँ घटी जाए कृपा करू राधे। तो कृपा की है मूर्ति राधे, कहाँ घटी जाए कृपा करू राधे। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, 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 हमारो धन, हमारो धन, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो